हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पर एक कोर्स एक्टिव है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें हम 6 मंथ का प्लान बनाए हुए हैं और ट्रेडिंग को स्क्रैच से सीख रहे हैं। उस सीरीज में ये वीडियो नंबर होने वाला है 26, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नलिंग योर ट्रेड्स। अब हमारे पास मोर देन 15 to 17 वीडियोज हो चुके हैं और अभी तक हम चार्ट पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट चार्ट। चार्ट इज ओनली 20% ऑफ द टाइम। रेस्ट रेस्ट जो हमने अभी तक सीखा है, वो सारी चीज़ें हम जब तक नहीं डिप्लॉय करना सीखेंगे, तब तक हम इवन चार्ट को भी रीड करना आ जाए, तब तक हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं मूव कर सकते। तो चार्ट से पहले हमने इतना कुछ सीखा, इतने सारे प्लान किए हमने पहले। लोग क्या करते हैं, पहले चार्ट सीखते हैं, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे उसका उल्टा किया, हमने पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखा, पोजीशन साइज कैसे करनी है वो सीखी, उसके बाद हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना कि हमने चार्ट को प्रेफरेंस लेट में दिया है। हम चार्ट को सीखने वाले हैं लेट। तो इसके बाद शायद मोस्टली चार्ट पे हम आ जाएंगे। ये हमारे पास होने वाला है लास्ट वीडियो, स्टार्टिंग की सीरीज का लास्ट वीडियो, लेकिन कोर्स अभी बाकी है। इस वीडियो का नाम है जर्नलिंग ट्रेड्स। जर्नलिंग योर ट्रेड्स मीन्स आप अपने ट्रेड्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। ठीक है, एक रिकॉर्ड को मेंटेन करोगे। किस तरीके से मेंटेन करोगे, कैसे मेंटेन करोगे, ये हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ये रिकॉर्ड आपको क्या क्या करता है? ये रिकॉर्ड आपको देता है डेटा। आपने ट्रेड लिए, आपने मल्टीपल ट्रेड लिए, T1, T2, T3, T100, T1000, 1000 ट्रेड्स आपने ले लिए। हर एक ट्रेड का आप डिस्क्राइब करते हो, डिस्क्राइब करते हो। मेरी वहाँ पे मेंटेलिटी क्या थी, मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मेरा प्लान क्या था, और मैंने एग्जीक्यूशन कैसे किया, और मैंने वहाँ पे एग्जिट, जब भी एग्जीक्यूशन मींस एंट्री एग्जिट एग्जीक्यूशन में ही आ जाता है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री और एग्जिट कैसी थी, ये सारी चीज़ें आप अगर लिखोगे और आप 100 ट्रेड्स के बाद या जितने भी टाइम फ्रेम के बाद आप देखोगे इस जर्नलिंग को, मीन्स आप एक इजी वे में आप अपने प्रीवियस जितने ट्रेड हैं उनको रिविजिट कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप अपने प्रीवियस ट्रेड को देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे क्या क्या गलती करी थी, क्या क्या चीज़ें मैंने मिस की थी, क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती थी, क्या क्या चीज़ें मैंने इग्नोर करी। तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्रूव करते हैं अपनी ट्रेडिंग की जर्नलिंग करके। अब एक जर्नलिंग करने के लिए हमारे पास होता है एक ट्रेड जर्नल। ठीक है, ट्रेड जर्नल जनरली हम यूज़ करते हैं हैंड, मीन्स हाथों से लिखते हैं पूरा का पूरा, हैंडमेड जर्नल या हैंड रिटन जर्नल हम बोलेंगे उसको। और हम मैं प्रेफर करता हूँ डिजिटल, बिकॉज क्या है कि हम टेक्स्ट को समझ के उसे इनसाइट ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिंपल टेक्स्ट को समझ के इनसाइट ड्रॉ नहीं कर सकते। हमारा माइंड इतना शार्प नहीं होता कि फर्स्ट ट्रेड में क्या हुआ था और 100 ट्रेड्स में क्या हुआ था। ठीक है, उन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते कि कितनी बार ये चीज़ें सेम रिपीट हुई हैं। वो चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं किसी डेटा को एनालाइज करने के लिए। और वो डेटा एनालाइज होता है हमेशा किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप डेटा को आइदर क्वांटिफाई करें, आइदर उसको स्टेटिस्टिकली रीड कर सकें। हम सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखने वाले हम। हमारे पास ये एक ट्रेड जर्नल का रेफरेंस है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें होगी, ये फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी चीज़ें एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं सिर्फ उसी पे फोकस करूँगा। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। हमारे पास ये एक रेफरेंस है, एक्सेल में हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, एक्सेल में मैंने ये बना के एक रेफरेंस दिया है। मैं खुद इस चीज़ को यूज़ करता हूँ, तो मैं सिमिलर टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है, हमारे पास ये हेडर्स है। हेडर में क्या है, हमारे पास एक फॉरेक्स के रिलेटेड बनाया था मैंने ये। तो इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट है हमारे ट्रेड के नंबर, सीरियल नंबर। नेक्स्ट है हमारी स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट हमने यूज़ की, हमने गोल्ड किया, बिटकॉइन किया, ये फॉरेक्स के पेयर कौन से किए, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। ये मैंने डेटा वैलिडेट किया। आपको एक्सेल थोड़ा सा अगर नहीं भी आता होगा तो मैनुअली आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्से यूएसडी टाइप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपनी लिस्ट पहले ही बना दी है कि मुझे इस पेयर से बाहर नहीं जाना। तो मेरे पास यहाँ पे बीटीसी का ऑप्शन है, बीटीसी सेलेक्ट किया, बीटीसी आ गया।
मैंने यूरो जेपीवाई में ट्रेड किया, मेरा यूरो जेपीवाई यहाँ आ गया, तो सिंबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। इसको डेटा वैलिडेशन अगर आपको पता होगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं। तो ये मेरी लिस्ट है, यहाँ पे मेरे पास सिंबल है, यहाँ पे मेरे पास कौन सी साइड के ट्रेड हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है, हमारे पास सेटअप क्या क्या होने वाला है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी आपको सेटअप समझ आते हैं वो सारे सेटअप को मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। आपने किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया है, आपका ट्रेड का क्वांटिटी क्या है, आपने एंट्री का प्रोसेस कैसे किया, आपने ये 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एंट्री प्लान के अकॉर्डिंग हुई या इम्पल्सिव एंट्री हुई, अर्ली एंट्री हुई या लेट एंट्री हुई। सिमिलर वे में हमारा एग्जिट का प्रोसेस क्या था, डिस्क्रिशनर एग्जिट किया, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, हमारे पास प्रॉफिट का टारगेट आ गया तो वहाँ टारगेट हिट हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ क्योंकि वो भी एक एग्जिट है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, टारगेट टाइम पे आ गया, उसके बाद अगर टारगेट भी नहीं आ रहा है और ऊपर भी नहीं मूव कर कंसोलिडेट करने लगा, टाइम वाइज आपने एग्जिट कर लिया, तो ये एग्जिट की आपके प्रोसेस है। उसके बाद आपके पास आता है कि मैनेजमेंट, कि आपने मैनेज कैसे किया, आपने एक प्लान को फॉलो किया, पूरा प्लान को फॉलो किया, एसएल लगाया, टारगेट लगाया और छोड़ दिया। उसके बाद उसके आउटकम के बाद ही आपके पास एक आउटकम आती है। अगर आपके पास एसएल और टारगेट लगाने के बाद सिर्फ आउटपुट आ रही है उसके बाद, तो आपका प्लान पूरा प्रॉपर फॉलोड हुआ। माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने ट्रेलिंग यूज़ किया, आपका टारगेट एक्सटेंड किया, तो ये सारी चीज़ें आती है माइक्रो मैनेजमेंट में। आपके पास ट्रेडिंग प्रोसेस में मीन्स ट्रेडिंग एरर क्या क्या है, एरर को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें कर दी कि मैं बोर हो रहा था, मैंने ट्रेड ले लिया, मार्केट धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है, फोमो में मैंने एंट्री प्लान कर ली, ग्रीड आ रही है, मतलब 3-4 मेरे प्रॉफिट हो चुके हैं, ग्रीड, पोजीशन साइज बढ़ा दो, ट्रेड एक्स्ट्रा ले लो, तो वहाँ पे मेरे पास ग्रीड है। अगर मेरे पास कोई एरर नहीं है, मैंने प्रॉपर प्लान को यूज़ किया, हर एक ट्रेड के बारे में लिखोगे कि यहाँ पे मेरा नो एरर है। रेवेंज ट्रेड किया कि मेरे मल्टीपल लॉसेस हो गए, मुझे रिकवर करना है, रेवेंज के लिए ट्रेड कर लिया। और कभी कभी आपका टारगेट आता नहीं है और आपने अर्ली एग्जिट कर लिया, तो ये सारी चीज़ें आपकी एरर्स होती हैं। और भी आप ऐड कर सकते हो, ये मेरी एक फिक्स्ड लिस्ट है। अब ये सारी लिस्ट मुझे यहाँ पे मेरी शीट में मैंने इसको वैलिडेट कर दिया है, मीन्स मुझे सेटअप में ये सारी लिस्ट मिल जाएंगी यहाँ पे। शायद ये वाला अभी नहीं है हुआ डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हमारे पास टाइम फ्रेम्स आ जाना चाहिए, ये भी डेटा वैलिडेशन में अभी नहीं दिखा रहा है। तो डेटा वैलिडेशन हो जाता है यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन शायद ये स्किप हो गया होगा इसमें। यहाँ पे हमारे पास डेटा वैलिडेशन ऐसी लिस्ट आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है, जो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे ये पूरी एक लिस्ट है, वहाँ पे लिस्ट आ रही है, सेम वे में इनकी सबकी इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी। अभी शायद ये कुछ कॉलम कॉलम इधर उधर हो गया होगा तो वहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से हमारे पास एक प्लान बन गया। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट नहीं दिखा रहा कोई सी भी, लेकिन मैंने आपको पूरी लिस्ट ऑलरेडी बता दी है कि किस तरीके से आपको प्लान हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक डेटा वैलिडेशन करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आता है डेटा, डेटा में हमारे पास आता है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाके हमारे पास यहाँ पे चाहिए लिस्ट, लिस्ट में हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये क्यों नहीं आ रहा, फिर ये किया हमने सेलेक्ट और ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में आ जाती है ये सारी चीज़ें। इस तरीके से हम डेटा वैलिडेट कर सकते हैं एक लिस्ट बना के, ठीक है। तो मैंने डेमो भी दे दिया क्या कैसे चीज़ क्या करनी है, क्योंकि मैं ये एक्सेल शीट शेयर नहीं करने वाला। तो बेसिक वे में आपके पास हेडर है, आप खुद बना के खुद कर सकते हो ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लिख दिए हैं, जो मेरी ट्रेड क्वांटिटी, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड बेस पे ये सारी चीज़ें मैंने उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना प्रॉफिट जनरेट किया, उसमें क्या क्वांटिटी थी, क्या मेरा प्रॉफिट था, क्या मेरा लॉस था, यहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट मैथमेटिकली कैलकुलेट होके मिल जाएगा। अभी ये जैसे मैंने कॉलम वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट की है, यहाँ पे जैसे मैं ऐड कर देता हूँ टाइम सेटअप, सेटअप कुछ भी हो, टाइम फ्रेम कुछ भी हो, ट्रेड क्वांटिटी मैंने 0.01 ये लिया है यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा $5 का आया, ठीक है, $5 का स्टॉप लॉस आया। और मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट मीन्स मेरा जो टेक प्रॉफिट है मेरा यहाँ पे $10 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड अमाउंट कितना होगा, एक तरह से 0.01 इनटू जो मेरा मार्जिन रहता है वो हमारे पास यहाँ पे ट्रेड अमाउंट है। थोड़े फॉर्मूले इधर उधर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे मार्जिन आ रहा था हमारे पास कि मीन्स क्वांटिटी को
एक लॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम जितना हमारे पास मार्जिन रिक्वायर रहता है इस पर्टिकुलर ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए या लेने के लिए। यहाँ पे ट्रेड अमाउंट आता है, उसके बाद हमारे पास फाइनल क्लोज होने के बाद प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे हमारे पास क्या रिस्क रिवॉर्ड बना है, मीन्स कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड। इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर हम लेना चाहिए यहाँ रेफरेंस की जगह हमारे पास ये डेटा आ गया, और हमारे पास नेक्स्ट रेफरेंस की जगह हमारे पास आ गया ये वाला डेटा। ठीक है, अभी नहीं आ रहा शायद, ये इसमें कुछ फॉर्मूला गलत हो गया होगा, मैं इसको बाद में करेक्ट कर लूंगा, लेकिन लॉजिक आपके पास यही है कि आपको इस तरीके से आपको जर्नल मेंटेन करना है प्रॉपर। उसके बाद नेक्स्ट डेटा वैलिडेशन में सिंपल यही पूरी लिस्ट है कि मुझे कौन से कॉलम में क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने डेटा वैलिडेट करना भी बता दिया कि कैसे करना है, यहाँ पे मैंने अभी करके दिखाया ट्रेडिंग एरर्स में। मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं सारे, और वो एक्चुअली यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं ऑलरेडी। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। तो मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं सारी, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें हैं। हेडर नोट कर लो, डेटा वैलिडेशन कैसे करना है वो एक लिस्ट बना लो, ये यूज़ कर लो। यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूले होंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले भी एक बार देख लेंगे। पहले आ जाते हैं हमारे पास डे समरी में। यहाँ पे आपके पास है आपने जो ट्रेड किया वो रेफरेंस, कि मैंने जो ट्रेड किया वो किस अकॉर्डिंग मूव किया, कौन सा सेटअप किया, किस टाइम पे किया, कितना क्वांटिटी लिया, वो ये आपका ट्रेड स्पेसिफिक है। यहाँ पे है आपकी डे समरी। यहाँ पे डे समरी में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सिंपल ये टेक्स्ट बेस्ड रहेगा कि आप अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है, कोई कुछ भी ट्रेड नहीं लिया आज, लेकिन एक प्राइस तो मूव होगा, वो आपके लिए तो वेट नहीं करेगा। वो प्राइस किस तरीके से मूव हुआ है, उसका पूरा डे का समरी, उस प्राइस को मूव होने में क्या है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि प्राइस कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिएक्ट किया, कौन से की लेवल पे कैसे कैसे रिएक्ट किया, और यहाँ पे मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं। और आप एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे डाल सकते हो, मीन्स बैक टेस्ट के लिए, कि आज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज हुई है, आज पुल बैक स्ट्रेटेजी यूज हुई है, और आज एक तरह से साइडवेज मार्केट रहा, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करी है। ये हमारे पास आती है डे की समरी। कोई भी एक स्क्रिप्ट के हिसाब से आप मॉनिटर करोगे, एक या दो स्क्रिप्ट के हिसाब से, जितनी भी आप स्क्रिप्ट फॉलो करना चाहते हो उस हिसाब से उस स्क्रिप्ट की आपको डेली समरी बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉलम में ऐड कर सकते हो, अगर आप इसी में आप मल्टीपल स्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐड कर देता हूँ एक स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ सिंपल, कि मुझे गोल्ड और बिटकॉइन के सारे ट्रेड चाहिए, गोल्ड और बिटकॉइन के सारे प्राइस ऑब्जर्वेशन चाहिए। यहाँ पे गोल्ड लिख दिया, यहाँ पे बीटीसी लिख दिया, तो सबके मैं प्राइस ऑब्जर्वेशन एक ही शीट में मेंटेन कर सकता हूँ। तो एक्सेल का यही फायदा है, आप बहुत सारा डेटा मॉनिटर कर सकते हो। और उसके बाद ये हो गया बेसिक, आपको रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद एक्सेल में आप कर सकते हो चार्ट प्रिपरेशन, मीन्स आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हो, आप इस डेटा को एक तरह से डेटा एनालिसिस कर सकते हो। आपके पास सारा डेटा आ गया, उसके बाद आप इसमें यूज़ कर सकते हो पाइवेटिंग चार्ट बना के, उससे आपको इंसाइटफुल स्टेटिस्टिकल इंसाइटफुल मैथमेटिकल फॉर्म में इंसाइटफुल मिलेगी कि मुझे कितने परसेंट ऑफ द टाइम इतना रिस्क रिवॉर्ड मिला है, इतना एवरेज मेरा लॉस जा रहा है, इतना एवरेज मेरा प्रॉफिट जा रहा है, और ये एरर मैं बार बार कर रहा हूँ, इतने परसेंट ऑफ द टाइम मैं ये एरर कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप इस चीज़ से फिगर आउट कर सकते हो, इस चीज़ से आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ किसी एक नॉन फंक्शनरी को, मीन्स जो आप एक्सेल यूज़ करते हो ऑलरेडी, वो इजीली इसको बहुत अच्छे तरीके से डेटा जर्नलिंग को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। लेकिन बहुत बहुत लोगों को, बिगनर लोगों को इवन ये वाली चीज़ें भी इम्प्रूव करा सकती है, जो डेली समरी लिखे बस। डेली समरी आपके पास माइंड में बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती रहेगी ना, डेली बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती रहेगी, प्राइस का बिहेवियर एक ही तरह रिपीट होता रहेगा, तो वो माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके ऐड हो जाती है, और वो आपको इम्प्रूव करने के लिए ऑटोमेटिकली हेल्प कर सकती है। अगर आपको थोड़ा एक्सेल आता है तो ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा एनालिसिस में। आप अपनी एरर को बहुत जल्दी पहचान लोगे, कौन सी एरर पे सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, उसको सबसे पहले डिटेक्ट करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है ये वाला फॉर्मूला भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे फॉर्मूला रिस्क रिवॉर्ड में मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस रेफरेंस क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे, ओके, एंड
ठीक है, इसको मैं बाद में देख लूँगा। मीन्स बेसिक चीज़ें यही हैं, आप रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल स्टॉप लॉस को, टेक प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हो और इससे आपको रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो है, क्या कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे आप प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। एक आपके पास कोई भी अमाउंट होगा, आपके पास कैपिटल का अमाउंट यहाँ लिख सकते हो, तो उससे आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख मीन्स 1 लाख नहीं, मैं यहाँ पे $500 में काउंट कर रहा हूँ, तो डॉलर में लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ट्रेड अमाउंट हो गया $17 का एक लॉट बनता है ये, अगर 200x पे लेवरेज लेते हैं तो 0.01 लॉट आपका $17 के आसपास लगता है। उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस से आपका 9 का प्रॉफिट होता है, यहाँ 9 का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, आपके पास कितना परसेंटेज आ गया कि आपके पास 500 का, अगर ये यहाँ पे 100 नहीं, ये परसेंटेज है प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे आपके पास होगा, ये फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये डिवाइड बाय ये, और आपका मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका ये डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय आपका 100, ये आपका परसेंटेज होता है। तो 1.8% का आपका प्रॉफिट है। इस तरीके से आप मैथमेटिकली फॉर्मूले लगा सकते हैं सारी चीज़ों को करके। ठीक है, तो ये हमारा है एक जर्नल का रेफरेंस मटेरियल। एक्सेल में कैसे बनाना है, डेटा वैलिडेशन कैसे करनी है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद डेली समरी क्या है। अगर आप ये 500 डेज मीन्स एक साल भी, 365 डेज भी आप ये मॉनिटर कर दोगे, तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी, बहुत चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी और वो आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट देती हैं, आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिटेल जर्नलिंग की, कैसे करते हैं जर्नलिंग। यहाँ पे सिंपल है कि किस डेट को ट्रेड किया, टाइम हमारा क्या था, कौन सी साइड हमने ट्रेड लिया, लॉन्ग लिया, शॉर्ट लिया, सेटअप क्या लिया कि मुझे यहाँ पे एक तरह से कप एंड हैंडल बना था 1 आवर में, कौन से टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल बना है, मे बी 1 आवर में कप एंड हैंडल बना है, ट्रेड क्वांटिटी हमारी ये थी, ये सारी चीज़ें आप फिल करते जाओगे बैक टू बैक। तो एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है, सर्टेन टाइम के बाद आपको मिल जाएगा कि कौन सा सेटअप फ्रिक्वेंटली आ रहा है और उस पे मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वे में आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, अपने ही डेटा को एनालाइज कर सकते हो और आप उससे अपने इंसाइट्स को डेवलप कर सकते हो। तो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये एक्सेल शीट मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें बता दी हैं। यहाँ पे सिंपल लगेंगे मैथ के फॉर्मूले, जैसे मैंने अभी परसेंटेज कैलकुलेट किया है, सिंपल आपके मैथ के फॉर्मूले लगेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए, वो आप लगा सकते हो। डेटा वैलिडेशन मैंने करके बता दिया, ये पूरी लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये हमारा डे समरी है। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने जो भी ओपिनियंस है उसको कमेंट में डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।